Welcome, dear viewers, to my online YouTube class, namely as Equilidus Academy of Learning. Today in this video lecture, we will learn about the circles and exercise 10.2 and from question number 11 onwards. Let us see what is question number 11. Question number 11 is prove that the parallelogram circumscribing a circle is rhombus. आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि जो पैरेललोग्राम है जिसने सर्कल को अपने अंदर लिया है, सर्कमस्क्राइब किया है, वो पैरेललोग्राम हमेशा के लिए रोम्बस होगा। आइए पहले क्वेश्चन को फील करते हैं। चलो मान लेते ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है, ओके, ये एक पैरेललोग्राम है, ओके, और इसके अंदर एक सर्कल है जिस सर्कल का मान लो सेंटर ओ है। आपको बोल रहा है ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस है। सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड होते हैं, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होते हैं, एक तो वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। चलो मींस ए बी साइड सी डी साइड को पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पैरेललोग्राम। और ए डी साइड इसी तरह बी सी साइड को पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। एक और चीज, अगर रोम्बस प्रूव करना है तो रोम्बस पे क्या फर्क है? रोम्बस में आपको ये प्रूव दिखाना है कि एक तो अपोजिट साइड पैरेलल तो इक्वल है ही, एक तो अपोजिट साइड इक्वल है ही। रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में एडजेसेंट साइड भी बराबर होते हैं। एडजेसेंट साइड मींस ए बी साइड बी सी साइड के बराबर होगा, मींस सारे के सारे साइड बराबर होते हैं। रोम्बस और पैरेललोग्राम में यही फर्क होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल और पैरेलल। लेकिन रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं। और पैरेलल तो सिर्फ अपोजिट ही होंगे। ओके, चलो गिवन क्या है आपके पास, क्वेश्चन को आप डिकोड करते हैं। आपके पास है पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ओके, एंड ए सर्कल विद सेंटर, और आपके पास एक सेंटर है, एंड ए सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, चलो लिखो, एंड ए circumscribing parallelogram with circumscribing circle at center, जिसका सेंटर क्या है? जिसका सेंटर O है। ओके, तो प्रूव क्या करना है आपको तो प्रूव कुछ नहीं करना है। आपको बोलना है ये पैरेललोग्राम जो है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। आपको बोलना है ये पैरेललोग्राम रोम्बस है। तो रोम्बस के लिए विच इंप्लाइज आपको प्रूव करना है ए बी साइड इज इक्वल टू बी सी साइड इज इक्वल टू सी डी साइड इज इक्वल टू ए डी साइड। मींस इस पैरेललोग्राम के चारों साइड बराबर हैं, इक्वल लेंथ के हैं, तब जाके हमारा ये पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। चलो प्रूफ पे जाते हैं। इसकी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ पे। हियर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। गिवन कि ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम रखो, क्योंकि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। चलो मैंने लिखा ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। ओके, एक और चीज, अगर मैं लिखूं, क्या मैं लिखूं? जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हुए हैं ए पैरेललोग्राम के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मान लो P, ये मान लो Q, ये मान लो R और ये मान लो S। दीज आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि ए भी जब भी सर्कमस्क्राइब सर्कल होता है तो साइड क्या बनता है? किसी भी पैरेललोग्राम का साइड सर्कल का टेंजेंट बनता है। तो मान लो ए बी टेंजेंट बना है सर्कल का एट पॉइंट P, इसी तरह बी सी साइड बना है टेंजेंट एट पॉइंट Q, इसी तरह सी डी बना है टेंजेंट एट पॉइंट R, इसी तरह ए डी टेंजेंट बना है एट पॉइंट S। ओके, तो मैं यहां से लिखूं ऑल्सो एपी जो है वो ए एस के बराबर है। क्यों? बाय थ्योरम 10.2, जो आपको हमने 10.2 थ्योरम बताई है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट डाल जा सकते हैं तो उन दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट की क्या होगी? सेम होगी। दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी? सेम है। एपी भी टेंजेंट है, ए एस भी टेंजेंट है, एक सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन हुई है, तो उनकी लेंथ क्या होगी? सेम होगी। ओके, एंड इसी तरह क्या होगा? बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, 2।
बाय सेम था। इसी तरह इसका इक्वेशन रखो, इसका इक्वेशन नाम रखो 2, इसका रखो 3। इसी तरह बीपी बीपी एंड BQ, इसी तरह CR एंड CQ, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट पड़े हैं, सेम होगा उनकी लेंथ। तो डू रूल बाय सेम रूल, इक्वेशन 4। इसी तरह आपका होगा DR, ये देखो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट DR एंड DS, ये भी सेम होगी, DS बाय सेम रूल बाय डू, एंड इसका इक्वेशन 5। तो ऐड कर लो, ऐड सेकंड कामा थर्ड कामा 4 कामा 5, इन चार इक्वेशन को ऐड कर लो, क्या बनेगा AP प्लस BP, ये और ये ऐड। इसी तरह CR प्लस DR, ये और ये, क्योंकि रूल है अगर LHS को LHS से ऐड हो जाएगा, दिस और RH को RH से ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखो AP प्लस BP मीन्स कुल मिला के AB की बात कर रहा है। CR और DR मीन्स CD की बात कर रहा है, इज इक्वल टू AS DS तो AD की बात कर रहा है, प्लस BQ CQ मीन्स BC की बात कर रहा है। चलो अब मैं इसके बदले लिखूं ओके AB प्लस CD, क्योंकि AP प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब देखो मैं AB प्लस, चलो मैं AB के बदले कुछ और लगाता हूं। AB किसके बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन में AB किसके बराबर है, CD के बराबर, प्लस पहले से ही CD। इसी तरह AD किसके बराबर है, AD BC के बराबर है, प्लस BC। ओके, तो CD प्लस CD दैट इज 2 टाइम्स CD इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC, 2 कट, तो क्या निकला CD इज इक्वल टू BC। पहले से ही तो अपोजिट साइड बराबर है, तो अगर अपोजिट साइड बराबर है, अब एडजेसेंट साइड भी बराबर हो गया है, मींस ये साइड CD साइड BC के साइड के बराबर होगा। इसी तरह सिमिलरली क्या होगा, AB इज इक्वल टू AD। अगर हम यही रूल यहां पे थोड़ा सा चेंज करेंगे तो AB भी किसके बराबर निकलेगा, AB भी AD के बराबर निकलेगा। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। जब भी चार साइड बराबर होते हैं, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब पैरेललोग्राम हुआ है वो डेफिनेटली हमारा क्या है, रोम्बस है। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर दैट मैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए लाऊं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है आपसे, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक ट्रायंगल ने सर्कल को अपने अंदर लिया है, लपेट लिया है, सर्कमस्क्राइब किया है। ओके, जिस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, सच दैट द लाइन सेगमेंट BD एंड DC into which BC divides by point of contact D और द लेंथ्स ऑफ 8 and 6 रेस्पेक्टिवली। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है D, उसने BC साइड को दो हिस्सों में तकसीम किया है, CD एंड BD। CD जो हिस्सा है वो 6 है और BD जो हिस्सा है वो 8 है। ये कह रहा है क्वेश्चन। ओके, तो लेंथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट BD किसके बराबर है, BD 8 है और DC 6 है। ओके, रेस्पेक्टिवली देखो फिगर, फाइंड द साइड्स ऑफ AB एंड AC। अब AB साइड और AC साइड को निकालो, AB साइड और AC साइड को निकालो। आप लोग सर BC क्यों नहीं, क्योंकि BC साइड तो दिया गया है, 8 + 6 दैट्स 14। आइए किस तरह क्वेश्चन को करते हैं, फील करते हैं पहले क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन की तरफ किस तरह जाएंगे। सबसे पहले मुझे बोलो, अगर B से लेकर D तक 8 सेंटीमीटर है, मुझे बोलो B से लेकर F तक भी कितना होगा, 8 ही होगा। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। BD भी टेंजेंट है और BF भी सेम टेंजेंट है, तो लेंथ डेफिनेटली क्या होगी, 8। इसी तरह CE की क्या लेंथ होगी, 6 सेंटीमीटर। जब CD 6 है तो CE का लेंथ भी 6 होगा। अब मसला है AF निकालना और AE निकालना, ठीक है। अब मसला है AE निकालना और AF निकालना। चलो मान के ले चलते हैं हम, ये X है, अगर AF X है तो AE भी क्या होगा, X होगा। क्यों, लेंथ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है A,
ए ई लेंथ और ए एफ लेंथ सेम होगा, क्योंकि हमने थ्योरम 10.2 में स्टेट किया है। ओके, तो यहां ये तो यहां से हो गया, लेकिन मसला है हमें निकालना है ए सी एंड ए बी। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ज्वाइन। हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ओ बी, चलो ओ बी को ज्वाइन किया, ओ सी को ज्वाइन किया, ओ ए को ज्वाइन किया। ओके, और क्या क्या ज्वाइन करेंगे, ओ एफ, ये ओ मान लो, ओ एफ, ओ डी तो किया ही है, ओ ई, ओ ई। तो यहां पर लिखेंगे ज्वाइन क्या क्या किया, एक तो ओ ए किया, ओ बी किया, ओ सी किया, ओ एफ किया, ओ ई किया, और ओ डी भी है। ये तो ज्वाइनिंग है। ओके, अब देखो बेटा, मेरा टारगेट क्या रहेगा, मेरा टारगेट रहेगा लेट, और हम क्या करेंगे, लेट ए ई इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। हम मान के लिए चलते हैं ए ई और ए एफ के किसके बराबर हमने रखा, एक्स सेंटीमीटर के बराबर रखा। ओके, अब देखो हम एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे एबीसी ट्रायंगल का एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला से हम एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एक बात, उसको इक्वेशन नाम रखेंगे फर्स्ट। उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, फिर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, फिर निकालेंगे ट्रायंगल बी ओ सी। अब बोलोगे सर फिर पूरी ट्रायंगल का एरिया सम ऑफ दीज थ्री साइड्स, दीज थ्री एरियाज के बराबर होगा। वहां से कुछ कटिंग हो जाएगा तो वहां से हमें एक्स मिलेगा, क्योंकि अब हमारा मकसद क्या है, सिर्फ एक्स फाइंड करना। एक्स मिल गया ना तो एसी साइड मिल गया, एक्स मिल गया ना तो ए बी साइड मिल गया। ओके, चलो हम मान के ले चलते हैं लेट ए सी ए के बराबर है, बी सी बी के बराबर है, ए बी बी सी एंड ए बी सी एंड ए सी। अच्छा ए बी, चलो ए बी सी के बराबर है। ओके, ए सी ए, बी सी बी, ए बी सी। तो हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे इस पे। हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले आपको चाहिए एस सनी पैरामीटर, किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। व्हाट इज ए सी, ए सी किसके बराबर है, ए सी बराबर है 6 प्लस एक्स। ए का मतलब है ए सी, और ए सी किसके बराबर है, ए सी, ए से लेकर ई तक, दैट 6 प्लस एक्स, प्लस बी सी किसके बराबर है, बी सी। इसके बाद हमें बी का साइड, बी किसके बराबर है, बी सी किसके बराबर है, 8 प्लस 6 दैट इज 14, प्लस ए बी किसके बराबर है, ए बी सी के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, 8 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। वो मिलेगा हमें दिस प्लस दिस, दैट इज 14 प्लस 14 दैट इज 28 प्लस 2x डिवाइड बाई 2। ओके, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 28 बाई 2 दैट इज 14, 2x बाई 2 दैट इज x। तो ये हमारा s मिल गया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एरिया ऑफ एबीसी किसके बराबर होता है, फार्मूला क्या है, रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आराम से देखो। ओके, अब s तो हमने अभी भी निकाला, s किसके बराबर है, 14 प्लस एक्स। ओके, इंटू क्या है, s माइनस ए, s तो s हमारा क्या है, 14 प्लस एक्स। यहां पे देखो ना, 14 प्लस एक्स माइनस ए, हमारा a क्या है, हमारा ए सी है। ए सी किसके बराबर है, ए सी किसके बराबर है, 6 माइनस दैट इज माइनस 6 माइनस एक्स। देखो ना, माइनस ए दैट इज ए सी, ए सी का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू ये है, ए सी का वैल्यू है माइनस 6 माइनस एक्स। तो ये और ये कट हो जाएगा, 14 माइनस 6 दैट इज 8, मीन्स यहां पे 8 रहेगा। इसी तरह s माइनस बी, s मतलब 14 प्लस एक्स माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है, बी सी, तो बी सी दैट इज 14 प्लस एक्स माइनस 14, दिस कट, क्या बचेगा x। इसी तरह s माइनस सी, s क्या है 14x माइनस सी। व्हाट द वैल्यू ऑफ c, ab का वैल्यू किसके बराबर है, दैट्स 8 माइनस x, माइनस 8 माइनस x। दिस एंड दिस विल बी कैंसल आउट, 14 माइनस 8 दैट इज 6। ओके, तो वो कुल मिला के किसके बराबर निकलेगा, इसको रखते हैं ऐसे ही। देखो कुल मिला के वो किसके बराबर रहेगा, दैट इज 14 प्लस एक्स इंटू 8 6 48 दैट इज 48। ओके, 48 8 6 48 इंटू एक्स। ओके, चलो रखो इसको ऐसे ही, इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है,
ये हमने पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाला, ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाला। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर निकालेंगे एबीसी का, लेकिन पार्ट्स में। पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी। क्योंकि जो इस तरह आपने एरिया निकाला और जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में निकालोगे, एरिया तो सेम होगा क्योंकि ट्रायंगल तो सेम होगी ना, तो वहां से देखो एक्स का वैल्यू मिलेगा। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2। व्हाट इज द बेस? देखो एओबी ट्रायंगल कौन सी है? एओबी। देखो बेस कौन सा पार्ट होता है ट्रायंगल का? ये देखो, ये परपेंडिकुलर यहां पे होगा। आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर क्यों होगा? क्योंकि ये रेडियस है और एफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो जाके ये परपेंडिकुलर होता है। जिस लाइन पे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पड़ता है वो वाली लाइन क्या होती है? बेस होती है। तो हमारा बेस यहां पे क्या है? ए बी है। इनटू हाइट, हाइट क्या है? ओ है, तो हमारा ओ है हाइट है। ओके, दैट इज 1/2 इंटू व्हाट इज बेस? व्हाट द वैल्यू ऑफ ए बी? ए बी का वैल्यू है 8 प्लस एक्स इंटू व्हाट द वैल्यू ऑफ ओ है? ओ एफ क्या है? दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमारे सर्कल का रेडियस 4 है, दैट इज 2 1s are 2 2s are। ओके, अब देखो क्या मिलेगा? 2 18s are, दैट इज 16 प्लस एक्स। ओके, चाहो तो लिख भी सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, क्योंकि एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे भी लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। ओके, इक्वेशन सेकंड नाम रखो। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी निकालो आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, इट्स अगेन 1/2 बेस इंटू हाइट, इट्स अगेन 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, इट्स अगेन 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये मिलेगा आपको 1/2। व्हाट इज बेस? बीओसी ट्रायंगल, बीओसी ट्रायंगल ये परपेंडिकुलर होगा इस ट्रायंगल का, हाइट होगा इस ट्रायंगल का। क्यों हाइट होगा? क्योंकि ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना बनाता है? 90 डिग्री। अब इसका बेस क्या है? बीसी। इसका बेस क्या है? बीसी इंटू हाइट क्या है? ओडी। ओके, 1/2। व्हाट इज बीसी? बीसी मींस 8 + 6 दैट इज 14। व्हाट इज ओडी? ओडी इसका भी 4 है। 2 1s are 2 2s are, 14 इंटू 2 दैट इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया निकल गया। ओके, अब देखो अब निकालो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एओबी भी हो गया, बीओसी। अब एओसी ट्रायंगल, इट्स अगेन 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो इस वाले ट्रायंगल का, एओसी ट्रायंगल का बेस क्या है? ये तो बेस होगा क्योंकि जिसपे परपेंडिकुलर पड़ा है, दैट इज एसी बेस। एसी का वैल्यू है 6 प्लस एक्स इंटू व्हाट इज द ओई? हाइट इसका भी होगा 4 सेंटीमीटर, बिकॉज इट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसी तरह 2 1s are and 2 2s are, 2 into 6 that is 12 plus 2x, 12 plus 2x, लेकिन क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहां पे भी 12 प्लस, हाँ यहां पे भी होगा 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सॉरी यहां पे चेंज करना है इसको। नाउ इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। ओके, ये हमारा इक्वेशन थर्ड बना और ये इक्वेशन 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कामा सेकंड कामा थर्ड कामा फोर्थ, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर आप देखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, उसके बाद आपने निकाला ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाला। फिर जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी ऐड करोगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, बीओसी, एओसी, आप कहीं ना कहीं ये पूरे ट्रायंगल का एरिया फिर निकाल रहे हो। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा? दैट इज रूट ऑफ 14 प्लस एक्स इंटू 48x इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा? वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी? दैट 16 प्लस 2x प्लस व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी? दैट इज 28. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी? दैट इज 12 प्लस 2x. ओके, तो दैट इज रूट ऑफ 14 प्लस x इंटू 48x इज इक्वल टू, एड कर लो 16, this and this is 40 plus 16, 40, this and this is 40 plus 16, that is 56 plus 4x. Okay, 56 plus 4x. Okay and okay.
यहां से आप 4 कॉमन निकालो। अगर आप 4 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 4 15 तो दैट इज 14 प्लस एक्स। ओके 14 प्लस एक्स। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें एक्स चाहिए, एट एंड ऑफ द डे हमें एक्स चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर लो तो यहां पे क्या बचेगा, 14 प्लस एक्स इंटू बचेगा 48 एक्स इज इक्वल, यहां बचेगा 14 का स्क्वायर दैट इज 16 इंटू 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर ऐसे ही, यहां पे ये कट, यहां पे स्क्वायर कट, तो क्या बचा 48x इज इक्वल टू 16 14 आर, ओके 16 14 आर दैट इज 160, दैट इज 192, लगभग ही होगा। चेक करते हैं 16 इंटू 14, ओके दैट इज 4 6 आर 24, 4 1 4 दैट इज 16, हाँ 6 6 12 4 12 दैट इज 2 2 4, सॉरी दैट इज 2 2 4, ओके इट्स 2 2 2 2 4 प्लस 16 इंटू एक्स दैट इज 16x, ओके। अब देखो 48x माइनस 16x इज इक्वल टू 224, दैट इज 32x इज इक्वल टू 224, ओके। अब देखो x इज इक्वल टू 224 डिवाइड बाई 32, ओके। अब देखो 32 1 आर 32 एंड 32 7 आर, चेक कर लो, 7 2 आर 14, 7 3 आर 21, दैट इज 22, तो 32 1 आर एंड 32 7 आर, 32 7 आर इज अगेन 224, तो x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जब x 7 है, जब x 7 है, यहां पे लिखते हैं therefore AB इज इक्वल टू 8 प्लस 7 दैट इज 15। इसी तरह AC इज इक्वल टू 7 प्लस 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर। These are the required two sides of the triangle which we have to find। काफी लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान है, टफ नहीं है। आप जाके अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप जाके वीडियो को 1-2 बार पॉज किया करो और देख लो, तो क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। बिफोर दैट मैं क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लाऊं और इस चैप्टर का, स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। हाँ ओके व्यूअर्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड आल्सो द चैप्टर। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल subtend supplementary angles at the center of the circle। आइए व्यूअर्स पहले समझते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। आपको पहले एक सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाना है। सर्कमस्क्राइब सर्कल मीन जिसके जो किसी फिगर के अंदर बना हुआ होगा, मीन्स यहां पे क्वाड्रिलेटर की बात कर रहे हैं। चलो क्वाड्रिलेटर मीन्स 4 साइडेड फिगर है। चलो ये क्वाड्रिलेटर हमारा है, ओके दिस इज द क्वाड्रिलेटर, ये हमारा क्वाड्रिलेटर है, ये B C D, ओके। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा काम नहीं है इस वक्त। ये मान लो ये सेंटर O है, ओके। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर इस अपोजिट साइड, ये बोल रहा है क्वेश्चन, अगर इस अपोजिट साइड ए बी एक अपोजिट साइड, अगर इसके रेडियस, अगर इसके लाइंस को हम ज्वाइन करेंगे और इस अपोजिट साइड के लाइंस को भी हम ज्वाइन करेंगे, जो उन्होंने एंगल बनाया होगा ये और ये सप्लीमेंट्री होगा। फिर क्वेश्चन समझ लो, आपको प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल एक है जो इससे सर्कमस्क्राइब सर्कल को किया है, अगर उनके अपोजिट साइड्स को एंगल बना दिया जाए, दिस इज द ए बी अपोजिट साइड एंड दिस इज द सी डी अपोजिट साइड, अगर इनके एंगल्स जो सेंटर पे बनते हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये सप्लीमेंट्री होगा। अगर ये और ये सप्लीमेंट्री है तो ये और ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री है। अगर ये और ये क्या है, सप्लीमेंट्री, तो ये और ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री। चलो देखो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्यूशन। गिवन क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग, जिसने क्या किया है, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, ओके। तो प्रूव क्या करना है आपको, तो प्रूव, देखो आपको तो प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है एंगल ए ओ बी दैट इज द एंगल मेड बाय द ए बी एट सेंटर प्लस एंगल सी ओ डी दैट इज द एंगल मेड बाय सी डी एट सेंटर, मींस दीज आर द अपोजिट साइड्स, इज इक्वल टू 180 डिग्री एक पार्ट। और प्रूव करना है एंगल बी ओ सी, क्योंकि ये साइड भी इस साइड के अपोजिट है, उन दो साइड्स ने भी जो एंगल बनाया है सेंटर पे, क्या क्या बनाया है, एक तो बनाया इस साइड ने एंगल बनाया है सेंटर पे बी ओ सी,
इस साइड ने क्या बनाया एंगल सेंटर पे, एओडी। ये भी सप्लीमेंट्री है, दैट्स 180 डिग्री। प्रूव। ओके, देखो प्रूव क्या करेंगे हम। आप ये प्रूव कर लो, आप कर लो ज्वाइन, ये मान लो, चलो ये मान लो पी क्यू, ये मान लो आर, ये मान लो एस, तो ज्वाइन कर लो इनको। ओके, तो ज्वाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ज्वाइन ओपी, ओक्यू, ओ आर एंड ओ एस। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। इस सेंटर का नाम कैसे कहां रखेंगे, चलो इस सेंटर का नाम यहां पे रखते हैं। चलो इस एंगल को शुरू करते हैं, इस एंगल को शुरू करते हैं। इस एंगल का नाम रखते हैं एंगल 1। ओके, इस एंगल का नाम रखते हैं एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ध्यान दे दो, ध्यान दे दो। ये एंगल, एंगल 1 मींस एंगल बी ओ क्यू, एंगल 1। इसी तरह एंगल क्यू ओ सी, एंगल 2। इसी तरह सी ओ आर, एंगल 3, so on, so on, so on। ये मैंने एंगल्स के नाम रखे। अब देखो मैं लू इन ट्रायंगल में, अगर मुझे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, मींस ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर मुझे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो फिर क्या है, एंगल 8 एंगल 1 के बराबर है बाई सीपीसीटी। लेकिन कॉन्ग्रेंट कराना है तो मैं लिखूं इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लूंगा मैं, इन ट्रायंगल पी ओ बी, ये ट्रायंगल पी ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू और ट्रायंगल बी ओ क्यू। मुझे बोलो इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, इन दो ट्रायंगल्स में मुझे बोलो क्या पी बी इज इक्वल टू बी क्यू है या नहीं। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज इक्वल टू फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट बाय थ्योरम 10.2। ओके, उसी तरह में ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, कॉमन, यहां पे लिखो कॉमन, इसको लिखो बाय थ्योरम 10.2। ओके, इसी तरह मैं लू ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, क्यों, क्योंकि रेडी ऑफ द सेम सर्कल, क्योंकि रेडी ऑफ द सेम सर्कल। देयरफॉर बाय एस 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 रूल। अरे देखो ना, बीओपी ट्रायंगल और बीओक्यू ट्रायंगल के सारे साइड आपस में बराबर हैं। जब सारे साइड्स आपस में बराबर हैं तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। जब कॉन्ग्रेंट है देयरफॉर बाय सीपीसीटी, तो सीपीसीटी के हिसाब से एंगल 8 एंगल 1 के बराबर होगा। इक्वेशन फर्स्ट नाम रखो, एंगल 8 एंगल 1 के बराबर होगा। इसी तरह सिमिलरली इसी तरह ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी आपस में क्या होगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इक्वेशन सेकंड। इसी तरह एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, इक्वेशन थर्ड। इसी तरह एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, इक्वेशन 4। आप लोग सर कैसे, अरे ये तो प्रूव किया ना आपने, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है बाय एस एस एस। जरा मुझे इस ट्रायंगल को देखो, एंड ट्रायंगल सी ओ क्यू एंड सी ओ आर, ये भी तो कॉन्ग्रेंट होंगे बाय सेम लॉजिक। ये रेडियस एंड दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट एंड द टेंजेंट एंड दिस द कॉमन साइड, ये तो एंगल 2 भी एंगल 3 के बराबर होगा। सिमिलरली 4 5 के बराबर, 6 7 के बराबर। ओके, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, मुझे बोलो ये कितना होगा। यहां से लेकर 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 पूरा एंगल कितना होगा। अरे पूरा सर्कल बनेगा ना, तो पूरे सर्कल एंगल का सम होता है 360 डिग्री। देखो ना, ये अगर इस तरह है, यहां से स्टार्ट करोगे एंगल बनाना बना 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 बना, तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। एक सर्कल बनेगा मीन 360 डिग्री एंगल बनेगा। ओके, अब देखो, मुझे चाहिए ए ओ बी। ओके, मुझे चाहिए ए, एंगल 1 के बदले लिखूं मैं एंगल 8। आप बोलोगे सर कैसे, बाय इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह एंगल 2 के बदले मैं लिखूं एंगल 3। ये देखो 1 के बदले 8, 2 के बदले 3 और 3 अपना ऐसे ही, प्लस 4 ऐसे ही, प्लस 5 के बदले एंगल 5 के बदले 4, प्लस 6 और 6 के बदले एंगल 6 के बदले एंगल 7, प्लस एंगल 8 के बदले कुछ नहीं, इज इक्वल टू 360। अरे मैंने कुछ नहीं किया, इस 1 को रिप्लेस किया 8 से क्योंकि 1 इज इक्वल टू 8, इस 2 को रिप्लेस किया 3 से क्योंकि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ऐसे ही, 4 ऐसे ही, 5
ओके 5 के बदले क्या लिखा, एंगल 5 के बदले एंगल 4, 6 के बदले एंगल 7, ओके। अरे ये बराबर 3, ऐसे ही एंगल, हाँ एंगल 5 के बदले 4 और एंगल 6 के बदले 7, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 आनी चाहिए, तो मैं भूल क्या गया, मैं भूल गया एंगल 7 में भूल गया, इज इक्वल टू 360। देखो सारे 2 टाइम्स है, दैट इज 2 टाइम्स एंगल 8, क्योंकि एक बार 2 बार, प्लस 2 टाइम्स एंगल 3, एक बार 2 बार, 2 टाइम्स एंगल 4, 2 बार ये भी है, प्लस 2 टाइम्स एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब देखो 2 तो बाहर निकाला मैंने, 2 अब देखो एंगल 8 प्लस एंगल 3, एंगल 8 प्लस या एंगल 8 प्लस एंगल 7, ये देखो एंगल 8 प्लस एंगल 7, ये कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, एंगल ए ओ बी की बात कर रहा है। देखो एंगल 7 प्लस एंगल 8 मींस एंगल ए ओ बी, ओके। इसी तरह एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 3 प्लस एंगल 4, कहीं ना कहीं सीओडी की बात कर रहा है, एंगल सीओडी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये 2 डिवाइड कर लो इसको, दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री, 360 बाई 2 दैट्स 180। तो जो प्रूव कर रहा था एंगल ए ओ बी इज प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180, तो 180 निकला। सिमिलरली बाय द सेम लॉजिक, सिमिलरली आपको रिप्लेसमेंट में थोड़ा चेंज करना है, चाहो तो आप मैथ्स में ऐसे लिख सकते हो, एक चीज आपने प्रूव की जो ऐसे ही सेम चीज होती है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। सिमिलरली एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना काफी है। दीजिए मुझे इजाजत, ऑल द बेस्ट।